आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक ट्राउजर का डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत प्यारा ये ट्राउजर का डिजाइन है। आप इसे पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं, कैपरी पर बना सकते हैं। इसमें हमने खूबसूरत तरीके से लेस की डिजाइनिंग की है, इसमें हमने पल्स की डिजाइनिंग की है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग की है। ये मेरे पास है फ्यूजन पेपर, इसके ऊपर हमने कटिंग किया तो वो आपने देख लेना है। 1 इंच पे मैंने ये हॉट पेपर कट किया है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इंच टेप कटी हुई थी तो 1 इंच पे ही हमने ये हॉट पेपर लिया है। इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने 2 लाइनें लगा दी हैं। अब इन 2 लाइनें के सेंटर में हमने इस तरह से जो है मार्किंग करनी है। मार्किंग ही इसकी मेन चीज़ होती है। अगर आपने मार्किंग अच्छे से कर ली तो फिर आपकी सारी डिजाइनिंग अच्छी और नीट होगी। तो आपने अच्छे से गौर से देख लेना कि किस तरह से हम यहाँ पे मार्क करते हैं। मार्किंग का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, बस उसको समझने की बात होती है। बहुत ईजी डिज़ाइन है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा आपको ये मार्क करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर कटिंग करनी है तो वो भी आपने देख लेनी है। कटिंग का भी एक तरीका होता है। हमने इजी तरीके से ये डिज़ाइनिंग आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है मार्किंग करनी है। इस तरह से बिल्कुल कोने से कोना इसका मिला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी हमने सेंटर का कोई गैप नहीं रखा। अब इस तरह से सारी मार्किंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग किया तो आपने देख लेना है कि किस तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग किया। तो इस तरह से एक साइड से तो हम इजी तरीके से कर लेते हैं कि दूसरी साइड से कटिंग करना है जो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपने समझ लेना है कि किस तरह से हम दूसरी साइड से कटिंग करते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको कटिंग थोड़ी सी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद हमने ऑफ कैमरा सारी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से मैंने कटिंग कर दी है। अच्छा, दूसरी साइड से आपने अच्छे से गौर से देखना है कि दूसरी साइड से हमने किस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें, इसका कोने से कोना अटैच होना चाहिए, इसको हमने कट नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इसको हल्का सा भी कट लगा देंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, लेकिन हमें ये सेपरेट नहीं चाहिए, हमें इसे अटैच ही रखना है। अच्छा, अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ ऑफ कैमरा। मैं सारी कटिंग फिर इसकी कर लूँगी आराम आराम से। तो ये देखें इस तरह से हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब इस तरह से मैंने सारी कटिंग इसकी करके इसके अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है तो फैब्रिक की किस तरह से कटिंग करनी है वो आपने देख लेनी है। फैब्रिक के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा मैंने सारी डिज़ाइन निकाल लेनी है क्योंकि इसके बाद टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम टाइम में आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ग्लू, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है, ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, बहुत ही लाइट सी हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ये देखें इस तरह से इसको हमने इस तरह से नीट कर देना है फैब्रिक को। अब दूसरी साइड से मैं इसी तरह से कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने इस खूबसूरत चकोर पीस को यहाँ पे अच्छी तरह से नीट कर लेना है। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप भी इसी तरह से अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं घर में बैठ के ही। तो ये देखें, बस देखने और समझने की बात होती है। अगर आपने इसी तरह से अच्छी तरह से वीडियो को देख लिया तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसी तरह की डिज़ाइनिंग करना। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा, अब इस तरह से हमने जो है सारी इसी को इस तरह से नीट कर लेना है फैब्रिक पट्टी को। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से नीट कर दी है। अब ये मेरे पास लेस है, इसे शटल लेस कहते हैं। आप कोई भी लेस ले सकते हैं। मेरे पास ये बहुत ही बारीक वाली लेस है, आप चौड़ी लेस भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आपने उसी तरह से लेस लेनी है। अब यहाँ पर मैं लेस को अटैच कर दूँगी। अच्छा, इस लेस के बाद हमने और भी लेस अटैच करनी है तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हम लेस को यहाँ पे स्टिच करते हैं। तो ये जो लेस की बारीक वाली किनारी होती है इसी के ऊपर हमने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से मैं आपको ये स्टिच करके दिखा देती हूँ कि उसके बाद हमने जो है कौन सी लेस लगानी है, किस तरीके से लगानी है, और ये जो हमने चकोर पीस बनाई है ये हमें कैसे रेडी करना है। यहाँ पर हमने लेस को अच्छी तरह से स्टिच कर दी है। अब ये मेरे पास एक और लेस है, इस लेस को हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये आपने देख लेना है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच ही इसका गैप रखा है लेस का। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे लेस लगानी है। ये जो सेंटर का हमने गैप रखा है दोनों लेसों के सेंटर में, ये 1 इंच का ही गैप है। अब इसी तरह से इसके ऊपर हमने यहाँ पे लेस को लगा लेना है। लेस की ये बारीक वाली किनारे होती है, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई को लगा देना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस्त्री की हेल्प से भी निशान लगा सकते हैं लेस लगाने के लिए। उसके बाद आप पेंसिल से भी इसको मार्क कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आपने उसी तरह से ही करना है। मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाजे से लगा रही हूँ। अच्छा, अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने जो है इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है, निशान बना लेना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। लेस को इस तरह से हमने यहाँ से कट कर दिया है। लेस कटिंग करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास है पॉन्चे की पट्टी। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसका साइज़ ये देखिए, यहाँ पर हमने लिए इसके सेंटर में हमने कोई फ्यूजन पेपर यूज़ नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 इंच पे ही ये फैब्रिक लिया है। दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इसके सेंटर में हमने इसको रखना है इसी तरह से। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है तो आपने देख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर ही अब हमने इसको रखना है अपनी पॉन्चे की पट्टी को। और यहाँ पर हमने लेस को अच्छी तरह से और इसको हम दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पे जो है स्टिच कर देंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई के साथ साथ अब हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है। बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। इसके सेंटर में हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है। किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी।
ये देखें जी, इस तरह से हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और इस पट्टी को हमने यहाँ से नीट कर देना है। बहुत ही प्यारा हमारे ये डिज़ाइन है। उसके बाद हमने अपनी चकोर पीस वाला जो हमने डिज़ाइन रेडी किया था वो भी इसके ऊपर लगाना है, तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। धागा कट करने के बाद ये देखिए, मैं आपको ये सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको आप सीधा कर दिया है। अच्छा, अब ये मेरे पास पट्टी है, इसके ऊपर हमने गिलू लगानी है। तो ये देखें, लाइट सी मैं यहाँ पे गिलू लगा दूंगी, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे गिलू नहीं लगानी। इसको हमने फिक्स से करना है। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है, तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद हमने पल्स की भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने लाजमी से जो देख लेना है कि किस तरह से हम पल्स लगाते हैं। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा देना है ताकि ये फिक्स रहे, एक जगह पे फिक्स हो जाए। जब हम सिलाई लगाएं तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, तो इसे हमने फिक्स लाजमी से यहाँ पे कर देना है। अच्छी तरह से इसको मैं हाथ की हेल्प से थपथपा दूंगी, इसको मैं प्रेस कर दूंगी। प्रेस होने के बाद अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो आपने देख लेना कि किस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। इसको हम यहाँ पे स्टिच करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल इसकी बारीक वाली किनारे वाली सिलाई लगानी है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद ऑफ कैमरा में आराम से इसकी सारी स्टिचिंग कर दूंगी, क्योंकि स्टिचिंग के ऊपर काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैंने ऑफ कैमरा इसकी स्टिचिंग करनी है। थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से करनी है। तो ये आपने लाजमी से देख लेना कि ये देखें, इस तरह बिल्कुल इसके बारीक वाली जो किनारी होती है उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल इसके साथ साथ कलर इसका सेम होना चाहिए धागे का। अब इसी तरह से हम ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से सारी स्टिचिंग कर देनी है। अच्छा, स्टिचिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको रेडी कर दी है। अब ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह सेंटर में लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट से हमने यहाँ पे सेंटर पे हल्की से मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से हैंड स्टिच करना है। सारे पल्स को ऐसे लगाएंगे तो फिर ये वॉश करने के बाद उतर जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। अच्छा, आप ये भी ऐसे भी अच्छा लग रहा था, सिंपल भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आप पल्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको पल्स लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। ये सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से इसके सेंटर में हमने यहाँ पे सारे पल्स यहाँ पे फिक्स कर देने हैं। उसके बाद इनको हैंड स्टिच लाजमी से कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पल्स लगा के आपको दिखा देती हूँ कि पल्स लगाने से हमारी डिज़ाइनिंग कितना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे पल्स लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पल्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पल्स लगा दिए हैं। पल्स के साथ भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकती हैं। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलती है इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।